हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। तो कोई संख्या है जिसको हम 899 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है? 63 रिमाइंडर बचता है। अब उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो हमको बताना है। तो क्या करते हैं, हम कैसे डिवाइड करते हैं? कोई संख्या है यहाँ पे, हमको पता नहीं, कोई भी संख्या होगी, इसको हम क्या कर रहे हैं 899 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका क्वोशिएंट x आता है और रिमाइंडर कितना हो गया? 63 हो गया। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 899x। ठीक है, 899x प्लस 63। तो जो संख्या हो गई वो ये हो गई 899x प्लस 63। अब ये देखेंगे ये 29 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इसको हम 29 से डिवाइड करते हैं। 899x को 899x प्लस 63 को, तो ये वाला नंबर जो है 899, ये 29 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, x अगर 1 हो तो 899 इंटू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 हो तो 899 इंटू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 हो तो 899 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हमेशा 29 से डिवाइड हो रहा है। 899 क्या है? 29 से डिवाइड हो रहा है और ये हमेशा 29 से डिवाइड होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो। तो अब हम क्या करना है, जो 63 है 63 को हम देखेंगे 29 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बच रहा है। 63 को 29 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना रिमाइंडर बच रहा है। 63 29 टू जा कितना आएगा? 58। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो 29 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तब मान लेते हैं हम संख्या क्या होगी। जैसे क्या करते हैं, हम किसी संख्या को 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये कोई संख्या है, हमें नहीं पता है किस संख्या को। तो मान लेते हैं यहाँ हमारा k आता है या x आता है, कुछ भी आता है। जो क्वोशिएंट है या जो भागफल है वो k आता है और जो शेष है वो कितना बचता है? 3 बचता है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 5k प्लस 3। कितनी संख्या हो जाएगी? 5k प्लस 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, अब वो संख्या क्या हो गई? 5k प्लस 3 हो गई। अब इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? अब ये संख्या है, इसका हम वर्ग कर लेते हैं। पहले संख्या आई थी हमारी 5k प्लस 3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5k, ठीक, इंटू 3 और प्लस 9। अब ये हो गया, जो संख्या का वर्ग हो गया वो ये आ गया। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा वो हमको निकालना है। ये पूरी टर्म हमेशा 5 से डिवाइड होगी, के की वैल्यू कुछ भी हो। ये भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 5 आ रहा है, तो हमेशा के की वैल्यू कुछ भी हो ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अब बचेगा क्या? 9। तो 9 5 से डिवाइड होगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे। 9 है, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना रिमाइंडर बच रहा। 5 1 जा 5, कितना रिमाइंडर बचा? 4 रिमाइंडर बचा। तो कितना शेषफल बचेगा? तो 4 शेषफल बचेगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। आपको बस समझना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपके किए हुए नहीं होते हैं और आप क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं कि ये होगा कैसे। तो आपको घबराना नहीं होता है, बस जो दिया होता है आप समझकर उसको करेंगे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व आपके हो जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक छात्र से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। तो क्या करना था, संख्या मान ले x थी, उसको क्या करना था? 3/2 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन उसने क्या किया, इसको 3/2 से भाग दे दिया। तो उसने क्या कर दिया? x/3/2 कर दिया। ठीक है, तो उसका परिणाम सही उत्तर से कितना कम था? 10 कम था। तो सही उत्तर ये आना चाहिए था, x इंटू 3/2, ये सही उत्तर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये वाला काम किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो दोनों का जो डिफरेंस आया तो माइनस लगाएंगे,
सही उसका जो परिणाम था सही उत्तर से कितना कम था, ये 10 कम था। ठीक है, तो इक्वल टू 10 हो गया। तो मतलब जो गुणा करेंगे संख्या को, मल्टीप्लिकेशन इनटू उसी संख्या को डिवाइड करेंगे 3/2 से, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो संख्या हमारी निकल जाएगी। तो 3x/2 हो गया, माइनस ये डबल बटे है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/3 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 6 LCM हो जाएगा, तो नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6 बनाने के लिए 3 से, सॉरी इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 × 3, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9x - 4x, और नीचे क्या हो जाएगा कॉमन 6, तो 9x - 4x/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9x - 4x अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू किसके है, 10 के इक्वल है। 9x में से 4x गए तो कितने x बचे, 5x बचे, तो 5x/6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 60, 5x इक्वल टू 60 हो जाएगा, 6 × 10 60 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/5, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो वो संख्या कितनी थी, 12 थी। अब हमको देखना है हमारा आंसर सही है या गलत है। तो 12 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 12 × 3/2 कितना आया, 18 आया। ठीक है, 2 छंग 12 और 6 3 18। अब इसको 12 को 3/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, फिर से करते हैं, 12 को 3/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, कितना आया, कितना आएगा बताइए, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 8 आएगा। ठीक है, और 18 - 8 कितना होगा, 18 - 8 कितना हो जाएगा, 10। तो यही डिफरेंस था, दोनों का डिफरेंस कितना था, 10 था। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, 12 ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योगफल हमको निकालना है, कितना होगा। मान लेते हैं ये जो दे रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है, तो अंश मान लेते हैं हम x है, तो हर कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अधिक है। तो ऊपर वाला अंश अगर x है तो नीचे वाला हर कितना हो जाएगा, 3 अधिक, तो x + 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि उसके अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में 7 की वृद्धि कर दी, ठीक है, x + 7 कर दिया, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो x + 3 था -2 कर दिया, तो x + 3 - 2, तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, 2 मिलता है हमें। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 7 अपॉन x + 1 इक्वल टू 2, कितने क्या हो जाएगा, x + 7 अपॉन x + 1, x + 7 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। x + 1 कितना आया, 2 आया। अभी नीचे के नीचे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 7 इक्वल टू 2x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 7 इक्वल टू 2x + 1। x इधर लाएंगे तो इधर x माइनस हो जाएगा, 1 इधर ले जाएंगे, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 - 1, ठीक है, 1 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसी x इधर प्लस का है तो x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x - x। ठीक है, तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, 6 इक्वल टू x आया, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो x क्या था, अंश था। तो हमको क्या निकालना है, अंश तथा हर दोनों का योगफल निकालना है। तो हर क्या हो जाएगा, क्योंकि हर जो है अंश से 3 ज़्यादा है, तो अंश जो है कितना है, x माना था हमने, तो अंश कितना हो गया x, और x कितना है, 6 हो गया, और हर कितना था, x + 3 था, अंश से 3 ज़्यादा था, तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 कितना होया, 9 हो गया। अब दोनों का
योग हमको निकालना है, अंश प्लस हर का योग निकालना है। तो कितना हो जाएगा 9 + 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 15 होगा। 15 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसको ठीक कर लेना, इस किसी भी एक ऑप्शन को 15 कर लेना, ये 5 को 15 कर लेना, इसका आंसर 15 होगा। तो अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का होगा, इसको ठीक कर लेना, संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, ये पुत्री होगा, इसको पुत्री कर लेना। 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। अब उसकी संपत्ति कुल हम मान लेते हैं एक्स थी, तो एक्स का 1/4 क्या क्या अपनी पुत्री को दिया, x/4, ठीक है, और उसका 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया, तो x/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया, तो 1/5 भाग क्या किया उसने दान कर दिया। तो टोटल उसने कितना बांट दिया वो हमको निकालना है, ठीक है। तो कितना कर दिया हम सबको जोड़ लेते हैं, तो x/4 + x/2 + x/5। अब इनका 5 to 4 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। तो इक्वल टू हम लिख लेते हैं, इसको नीचे 20 लिख लिया। अब इस 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी है 5 से करनी है, 5 4 जा 20, तो 5 से ऊपर भी करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10x और प्लस 5 4 जा 20 4x हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ लेंगे, 19x/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19x/20, ऊपर 19x हो जाएगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं 19x/20। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था या टोटल धन कितना था x रुपीज़ था, तो 19x/20 उसने क्या कर दिया मतलब टोटल बांट दिया। तो कितना अमाउंट बचा उसके पास, तो जो टोटल था उसमें से कितना बांट दिया उसने 19/20x, इतना बांट दिया, तो कितना बचा x - 19/20x। तो कैसे माइनस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 20x, बीच में माइनस है तो माइनस 19x और /20। तो 20x में से 19x गए, कितना बचा 1x बचा, तो x क्या होगा 1/20x, इतना उसके पास बचा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 1/20 होगा। तो कितना भाग हो गया 1/20 भाग हो गया, ये इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 12 गलत छप गया है इसमें। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1 और /2। ये फार्मूला कब लगता है, बस आपको ये ध्यान रखना है जब 1 से प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं, जैसे 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 50 तक। तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो हमको क्या करना है 75 से लेके 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे, उसमें से 1 से लेके 74 तक की क्या करेंगे हम 1 से लेके 74 तक की संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, तो 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा। तो कैसे करेंगे, फार्मूला वही है। तो 1 से लेकर 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा डैश 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 1 to 97 इक्वल टू 97 इंटू 97 + 1 और /2, ठीक है। कितना हो जाएगा 97 इंटू 98 और /2, तो कितना हो जाएगा 97
इंटू 49। ठीक है, तो 97 इंटू 49 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 97 इंटू 49 को कितना आ रहा है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन 4753 हो जाएगा। 97 49 का मल्टीप्लिकेशन 4753 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 4753। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब हम क्या करेंगे, 1 to 74 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालेंगे। 1 to 74 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 74 तक संख्याएं, तो 74 हो गई n की वैल्यू। तो 74 इंटू n+1, 74 + 1 और अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 37 इंटू 75, 74 + 1 75 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बताइए, 2775 हो जाएगा, 2775। अब हम क्या करेंगे, जो 1 से लेके 1 से लेके 97 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके सम से और 1 से लेके 74 तक की संख्याओं का सम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, 4753 माइनस 2775, 2775, ये कितना हो जाएगा बताइए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1978, 1978। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो धीरे धीरे कर रहा हूँ तो सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो विदिन 20 या 30 सेकेंड में कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1978, डी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि एस का मतलब प्लस है, एल का मतलब क्रॉस है, यू का मतलब भाग है, तो के का मतलब है माइनस, तो 21 SI U 7 L 1 5 U 6 L 1 के 55 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या लिखना है, एस की जगह प्लस लिखना है, एल की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखना है और यू की जगह डिवाइड करना है और के की जगह माइनस करना है। तो वही हम सब करते चले जाएंगे। तो क्या है हमारा 21, ठीक है, एस की जगह हमको क्या लिखना है, प्लस लिखना है, +1, यू की जगह हमको क्या लिखना है, डिवाइड 7, एल की जगह क्या लिखना है बताइए, एल की जगह क्रॉस करना है हमको 1, वो सॉरी 15 है। यू की जगह क्या रखना है, यू की जगह रख दीजिए, यू की जगह डिवाइड होगा 6, एल की जगह क्या होगा, एल की जगह क्रॉस होगा 14 और के की जगह क्या होगा माइनस, ठीक है 55। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इस तरीके की सीरीज़ कोई आती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस एक साथ होते हैं, तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करते हैं। तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन है, तो 1/7 इंटू 15 हो जाएगा और ये क्या होगा 6 इंटू 14। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे। तो कैसे सिंपल करेंगे, 21 आएगा प्लस 1/7 हो जाएगा, इसको 1/7 लिख लेते हैं, इंटू 15/6 हो जाएगा, क्योंकि 15 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 15/6 हो गया। इसको फिर से लिख लेते हैं, 6 समझ में नहीं आ रहा है, 15/6 हो गया, इंटू क्या हुआ 14 हो गया और माइनस 55 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाली को, 7 2 जा 14 आया, 2 3 जा 6 आया और 3 5 जा 15 हो गया। तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना आया 5 आया। तो क्या हो जाएगा 21 + 5 और माइनस 55। तो इसका क्या आएगा आंसर, -29 आएगा। कितना आएगा -29, क्योंकि माइनस के 55 ज़्यादा है। और ये कितना आएगा 21 + 5 26 आएगा, 26 में से 55 जाएंगे तो -29 आएगा। तो इसमें आंसर में -29 आंसर होगा इसका। तो इसको ठीक कर लेना, डी में -29 होगा, इसका आंसर क्या होगा -29। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा -29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, कार ए की गति निकाल लेंगे। कार ए की गति क्या होगी, गति कहते हैं चाल को, या स्पीड क्या होगी। तो कार मतलब 120 किलोमीटर कितने समय में दूरी तय करती है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है या गति या चाल, कुछ भी कह सकते हैं, गति या चाल। चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है, तो एक ही चाल कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर दूरी हो गई। तो किलोमीटर लिखेंगे ऊपर क्योंकि किलोमीटर में दिया है। और नीचे कितने समय में तय करती है, तो 1.5, इसको सिंपल कर लेंगे, 1.5 है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक ही चाल कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी हो जाएगी, 120, 2 डबल बटे में 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 3 × 4 = 12, 40, 44 दूनी 80, कितना हो जाएगा, 80। किस में यूनिट क्या होगी, ऊपर किलोमीटर था तो किलोमीटर, और नीचे किस में था, समय, घंटे में, तो किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, या किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, कार बी की गति निकालना है। तो कार बी की गति क्या है, एक ही गति से आधी है, तो इसका आधा हो जाएगा सीधा सीधा। तो कार बी की गति क्या हो जाएगी, बताइए, कार बी की चाल या गति, कार बी की गति बराबर ए की गति अपॉन 2 होगा। तो ए की गति कितनी है, 80/2, कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर्स। आवर्स का मतलब घंटा, किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, r² होता है। आर क्या है, आर बराबर रेडियस है, रेडियस या त्रिज्या, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या अगर पता लग जाएगा तो वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है बराबर 2 × त्रिज्या, या त्रिज्या का डबल होता है। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2 × r। r जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या का डबल हो जाएगा। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे πr², कितना दिया है, 616 दिया है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू दी है, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा 616/π। ठीक है, तो 616 और पाई 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, डबल बटे में है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, सिंपल करते हैं इसको, देखते हैं कितना आएगा, कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 196 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके 196 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, r² के इक्वल है। तो r² बराबर कितना होगा, r² हो गया 196। तो r बराबर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 196 का स्क्वायर रूट, तो कितना होगा, 14 होगा। तो r बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। r बराबर कितना हो गया, 14। किस में आएगा, ये वर्ग मीटर में है तो मीटर में आएगा, 14 मीटर। तो त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या आ गई। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, बताइए, व्यास क्या हो जाएगा, 2 × r, व्यास बराबर 2 × r। तो 2 × 14, 2 × 14, सॉरी फिर से लिख लेते हैं, व्यास बराबर क्या होगा, 2 × 14, कितना हो जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, ये 28 मीटर। तो इसका आंसर 28 मीटर हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 124 की पावर 372
प्लस 124 की पावर 373 के योग में एकल अंक कौन सा है। एकल अंक का मतलब इनके जो योग आएगा उसके इकाईकांक हमको निकालना है। तो इकाईकांक कैसे निकालेंगे, इकाईकांक निकालने के लिए हम देखते हैं जो भी नंबर है जिसके ऊपर पावर है उसके हम सिर्फ इकाईकांक लेते हैं। तो 124 की पावर क्या है 372 है, इसके इकाईकांक क्या होगा, तो इसके इकाईकांक 4 है। हम 4 से इकाईकांक कैलकुलेट करेंगे। कोई भी नंबर होता है अगर उसकी घात दी होती है या पावर दी होती है तो इसका इकाईकांक निकालने के लिए हम सिर्फ उसके इकाईकांक देखते हैं। तो 124 में जो यूनिट डिजिट है या इकाईकांक है वो 4 है। अब 4 की पावर 372 हम लिखेंगे। 4 की पावर 372 में इकाईकांक क्या होगा, प्लस दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर भी 124 है। तो 124 में ठीक है क्या लिखेंगे हम, इसको 4 की पावर लिखेंगे। जो इकाईकांक क्या है इसमें भी 4 है तो 4 की पावर 373 में जो इकाईकांक होगा वो ही इस नंबर में इकाईकांक होगा। तो इन दोनों में जो जो इकाईकांक होगा वो इकाईकांक जोड़ लेंगे, फिर उस योग में जो भी इकाईकांक आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 372 है तो हम कैसे निकालेंगे, 4 की पावर 372 में इकाईकांक किसी भी नंबर के अगर पावर दी हो तो उसके इकाईकांक निकालना है। तो हम बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे 4 है, 4 की एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आया, इकाईकांक क्या आया 6 आया। ठीक है, 4 × 4 × 4, अब क्या आएगा इकाईकांक 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाईकांक 4 आया। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4, तो अब इकाईकांक क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 × 4 कितना आएगा 4 चौक 16 6 हासिल लगा 1 4 छंग 24 और 256 आया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है 4 की तो इकाईकांक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और जब 3 बार मल्टीप्लाई हो रही तो इकाईकांक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर जब 1 2 3 4 जब 4 बार मल्टीप्लाई हो रही तो फिर इकाईकांक 6 हो जा रहा है। तो 4 की हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यानी कि 4 की पावर अगर 2 है, इवन नंबर है तो इकाईकांक क्या होगा 6 होगा, और 4 की अगर घात एक ऑड नंबर है तो इकाईकांक क्या होगा 4 होगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं इकाईकांक। जैसे हम 4 × 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, तो 2 क्या है एक सम संख्या है। तो 4 की घात अगर एक सम संख्या है तो इकाईकांक क्या होगा 6 होगा, और 4 की घात यहाँ पे कितनी है 3 है। 4 की घात एक विषम संख्या है तो इकाईकांक क्या होगा, इकाईकांक 4 होगा। तो वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो 124 में सिर्फ हम 4 लेंगे, 4 की पावर 372 है। तो 372 क्या है, एक सम संख्या है। जब एक सम संख्या होती है तो इकाईकांक क्या होता है 6 हो गया इसका इकाईकांक, और दूसरा क्या है 124 है। तो 124 में 373 है, तो इसमें 373 क्या है एक विषम संख्या है, तो इसमें इकाईकांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों का सम हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है, तो दोनों के हम इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो 6 + 4, क्योंकि हमारा क्या है 124 की पावर 372 और प्लस 124 की पावर 373 है ना, तो दोनों के इकाईकांक हम क्या करेंगे, ये बीच में जोड़े तो जोड़ेंगे। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में इकाईकांक क्या है 0 है, 10 में इकाईकांक या यूनिट डिजिट क्या है 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे का यूनिट डिजिट या इकाईकांक क्या हो जाएगा, इकाईकांक भी बोलते हैं, एकल अंक भी बोलते हैं और यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स आप याद रखिएगा। तो इसके इकाईकांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।